सबका साथ सबका विकास। आज मैं देख रहा हूँ कि आपके इस पर तिरंगा लगा हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि मतलब जो मुसलमान होते हैं तिरंगा नहीं लगा सकते हैं, इस तरीके से। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना एक चाहता प्यारा हूँ, संदेश। सबका साथ सबका विकास। और आज़ादी में भी हम साथ थे और आज भी साथ हैं। और हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है। नहीं है कि तिरंगा हाथ में लिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है। शान है। और हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान की शान है झंडा। ऐसा नहीं है हाथ में ले लेना चाहिए, तो बल्कि सीने से लगा कर रखना चाहिए। कि मेरा नाम आतिफ रशीद है। आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारी जो अखंड भारत था, उस भारत माँ का विभाजन हुआ था और करोड़ों जानों का नुकसान हुआ था। धर्म के नाम पर भारत का जो विभाजन हुआ था वो बहुत दुखद था। उसमें करोड़ों लोगों की जानों का, माल का नुकसान हुआ था। आज मैं समझता हूँ कि हम सबको अखंड भारत संकल्प दिवस भी मनाना चाहिए, जहाँ एक और हम ये आज विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहे हैं। उसके साथ साथ भारत के हर युवा को, भारत के हर नागरिक को आज के ही दिन, क्योंकि इसी दिन ये दुखद घटना घटी थी हमारे साथ कि जब हमारे भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, आज उसी भारत को अखंड भारत के संकल्प दिवस के रूप में भी हमको मनाना चाहिए। हर युवा व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना चाहिए ताकि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, ताकि हमारा भारत, प्यारा भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। सर, मैं देख रहा हूँ सबका साथ सबके विकास की भी एक बात हो रही है। आपके आसपास भी विकास की चर्चा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो सब धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं हमारे मोदी जी, और उन्हीं के संकल्प पर हम चल रहे हैं ताकि हर धर्म के लोग बीजेपी के साथ जुड़े। सबसे पहले मैं सभी अपने रिपोर्टर साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दिन के स्मरण हेतु हम सभी साथियों के बीच आए और हमारे विचारों को समस्त पब्लिक के सामने, देशवासियों के सामने रखने में ये समर्थ है। आज का दिन इतिहास में एक बहुत ही गंभीर दिन भी है। वैसे तो हम आज की रात ही हम आज़ादी का दिवस मनाया था, 15 अगस्त का जो दिन था, लेकिन जो भीषण मारकाट हुई और किस तरह से बंटवारा हुआ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में किस तरह का कोहराम मचा चारों तरफ, इस दिन को भी हम एक बहुत ही खराब सपना समझ के याद करते हैं और इसको भुला नहीं सकते। हम बेहद इस बात से आश्चर्यचकित थे कि किस तरह से कांग्रेस की गलत नीतियाँ लोगों के सामने अब आ रही है, तो उनको कांग्रेस की असलियत का पता चल रहा है। कांग्रेस ने किस तरह से देश का सर्वनाश किया है, सर्वनाश ही किया था। अब ये तो मोदी जी ने आके, अटल जी ने आके पोखरण वगैरह ये करके ये सब देश को संवारा है, वरना हमारे देश का विनाश करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। किस तरह से नेहरू ने फौज की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझे हुए। उनका कहना था कि भारत के पास तो फौज ही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंदिरा गांधी की नीतियाँ थी, राजीव गांधी की नीतियाँ थी, और सभी अब आने वाले पिछले 10 साल में भी देखा आपने कैसे मनमोहन के काल में देश का सर्वनाश हुआ। चारों तरफ से किस तरह घुसपैठियों ने देश का सत्यानाश कर दिया है। हमारे आज हम खुद हिंदुस्तान में, हम जब हिंदू और अन्य समाज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसकी ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कांग्रेस, क्योंकि इसने कभी भी देश की सुरक्षा की तरफ, सुरक्षा व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अतः जो 14 अगस्त का दिन है, मैं इस पर फोकस करके कहना चाहूँगा आप लोगों को। 14 अगस्त का जो इन्होंने सुरजेवाला वगैरह ये सारे कमेंट करते हैं, ये असल में खुद अपने आप में ही राक्षस है, दैत्य है। इन्होंने कभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया। आज तक भारतीय जनता यही देख के और इनका फैसला कर चुकी है कि किस तरह 2 बार मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड घोषित कर रहा है, और भारतीय जनता भी कर रही है। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा। अब इनको बार बार समझाएगी जनता। ये आप लोगों के बीच में जाएंगे तो इनको जूते पड़ेंगे जम के। हमारा मानना है कि जब भी देश पर कोई भी भारतीय संस्कृति पर उंगली उठाता है या उसको विनाश की तरफ ले जाता है, तो कांग्रेस की को साफ सूंघ जाता है। आपने देखा होगी किस तरह से इन्होंने जब भी आक्रमण हुए हैं किसी प्रकार के, तो एकदम चुप रह गए इन्होंने। मैं काफ़ी उदाहरण है, एक उदाहरण देना ही चाहूँगा, लेकिन
जब भी संस्कृति पर प्रहार हुआ है तो ये चुप रहे हैं। इन्होंने कभी भी मणिपुर की सारी समस्या के प्रति कांग्रेस जिम्मेदार है, ये हर कोई जानता है। और जो आपने मुझसे ये मुख्य क्वेश्चन किया, इसका विशेष है कि कन्हैया कुमार ने सीधा कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए। किस तरह से अंदर JNU के अंदर टीम तैयार हो रही थी, जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि किस तरह भारत को विनाश करने वाले नौजवान यहाँ तैयार किए जाए, किस तरह जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। और उन्हीं को ये अपनी गोद में बैठा के अब कांग्रेस का नारा लगाती है। ये तो समझते हैं, JNU ने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। और उसके पश्चात ही कन्हैया कुमार जैसे को अपने साथ मिला। इनका असली चेहरा यही है। अब ये कितना भी अपने चेहरे को छुपा ले, लेकिन ये छुप नहीं सकते। भारतीय जनता जाग चुकी है और समस्त भारतवासी जो एकजुटता और शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन शत्रु है। उनको छोड़ेंगे नहीं। अब किसी भी सूरत में कांग्रेस को उसकी असली औकात दिखाए बिना नहीं रहेंगे। ये कितने भी चीन के साथ षड्यंत्र कर ले, कितने कन्हैया कुमार तैयार कर ले, लेकिन अब भारत का एक एक नागरिक जान चुका है इनकी असलियत को, और किसी भी सूरत में इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। संदेश ये है कि इस दिन को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। जो देश में अत्याचार हुआ वो दोबारा ना हो, और ये हमेशा हमारी आने वाली जनरेशंस को याद रखना चाहिए कि विभाजन का जो दर्द है वो दोनों समुदायों ने झेला है, और विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और लोगों को ये मैसेज हमेशा होना चाहिए, अपने बच्चों को ये बताएं कि प्रेम सद्भाव से देश में एकता से सब रहें, सब समुदाय। और जो 1947 में हुआ वो कभी ना हो, और हमेशा ये बात हमारी आने वाली जनरेशन याद रखें कि विभाजन का दर्द देश के लिए उसकी आत्मा पर ऐसा जख्म बनाता है जो सदियों सैकड़ों सालों तक नहीं मिटता है। और देश में एकता और हार्मनी हमेशा बनी रहे, सांप्रदायिक हार्मनी बहुत ज़रूरी है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी समुदायों को साथ लेके चल रहे हैं, तो ये एक मिसाल है कि देश में एक ऐसी लीडरशिप है जो पूरे देश को एक साथ लेके चल सकती है। कटु अनुभवों को भूलते हुए, उनसे सीखते हुए देश की तरक्की को नए युग में ले जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो ये जो यादें हैं विभाजन की, इनको संजो के, इनसे द्वेष पैदा ना हो समाज में, बल्कि इनसे सीख के इनसे सीख लेके देश में एकता और सद्भावना बनी रहे, यही संदेश है। सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है और आज इस दिन को याद किया जा रहा है, तो आप किस तरीके से आज इस दिन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और वो उन्होंने करके भी दिखा दिया है। करने कथनी में अंतर नहीं है, बिल्कुल जो कहा वो उन्होंने किया। सबसे पहला उन्होंने 12 रुपये का इंश्योरेंस लेके आए गरीबों के लिए, शौचालय की व्यवस्था कराई, लोगों के लिए इज्जत घर बनवाया, सुकन्या योजना लेके आए। जितनी छोटी छोटी योजना हुई, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था एक निचले स्तर तक जाना है, वो निचले स्तर तक जाके दिखाया। जो भी योजना मोदी जी लेके आए केवल गरीबों के लिए लेके आए। सर, मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको 50,000 तक का भी लोन प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से दिया गया है। जो सिर्फ एक अपना छोटा सा कारोबार करना चाहते थे, उनको भी 50,000 तक का भी लोन मिला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 10,000 से लेके और 50 लाख रुपए तक का रोजगार का लोगों ने प्रावधान किया। और छोटे छोटे जो झुग्गी बस्ती के लोग थे, जो रेडी खोपचे वाले लगे होते, उनको 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक लोन दिया कि वो लोग अपना कार्य कर सकें और अपना जीवन अच्छे से विकसित कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। 1947 को विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। उसमें क्या था कि हमारी बहन बेटियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ गलत कर्म हुए थे, उनकी याद में ही 14 अगस्त का ये विभाजन दिवस मनाया जाता है। और इसी के पर्पज में ही हम हर साल करते हैं। लेकिन जिस समय हम चलेंगे आगे क्या लोगों को हमें राष्ट्र तरीके से आगे देश प्रेम की भावना जागती है कि भाई उधर पाकिस्तानियों ने हमारी कितनी गाड़ियाँ काट कर गाड़ी में लाशें भेजी थी हमारे हिंदुस्तान में,
हैं वो कम से कम याद तो रहे आने वाली जनरेशन को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जो हमारा विभाजन हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था विभाजन, और हम चाहेंगे कि संकल्प लेंगे कि दोबारा से हमारा अखंड भारत दोबारा से बने, और यही संकल्प है। जिस तरीके से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही जल्द हम लोग अखंड भारत का सपना जो देख रहे हैं वो बहुत जल्द पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।